इश्क का चढ़ा जुनून या मुसीबतों ने घेर डाला, क्या आन पड़ी ऐसी जरूरत कि एक 75 साल का बुजुर्ग दूसरी शादी कर डाला। जी हाँ, नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के गौरा बासापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछमुच गांव में। एक खबर सोशल मीडिया पे काफी चर्चाओं में चल रहा है, जिसका ये सार है कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग ने एक 35 वर्षीय महिला से शादी की है। महिला के शादी करने के पश्चात दूसरी दिन मतलब वो रात बीतती है, इसके बाद 12 घंटे बाद ऐसे खबरों में पता चलता है कि उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में उस महिला के ऊपर तमाम सवाल दागे जाते हैं, यहाँ यहाँ तक कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के बॉडी का अंतिम संस्कार के बजाय पहले पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है। ऐसे में क्या ऐसी आन पड़ी कि उनको दूसरी शादी करनी पड़ गई, और इस महिला पे क्या आन पड़ी कि अपनी 35 से 40 वर्ष की जिंदगी को एक 75 वर्ष के बुजुर्ग के हाथों में देनी पड़ गई। हम बात करते हैं इस महिला से और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? आप जो है कि एक तमाम खबरों में ये देखा गया, सुना गया कि आपने एक 75 वर्षीय दादाजी से शादी की है, क्या सही है? सही नहीं है। वो बोला कि हाथ जोड़ रहे थे कि हमें अपना पिता समान जान के हमारा सेवा पानी करना। हम तुम्हारे जिंदगी, तुम्हारे बच्चन की जिंदगी हम नहीं बर्बाद करेंगे। हम पैसा कौड़ी भी हमारे हैं, हम जमा करेंगे तुम्हारे, और अपने जो हमारे जो जगह जमीन है वो भी नाम करेंगे हम। तुम्हें कोई आग भी नहीं दिखाएगा, हाथ भी नहीं उठाएगा। तुम्हारे हम बनाना छोड़ बिगाड़ेंगे नहीं। अपना हमारी लड़की बन के सेवा करना। हम अलगुन बोले शादी क्यों रचा रहे हैं, तो कहते कि हम सबूत बनवा रहे हैं कि कोई तुम्हें हाथ भी नहीं उठाए, उंगली भी नहीं दिखाए, इसलिए हम शादी आपसे रचा रहे हैं। और हमें एक रोटी से ज़रूरत है, इसीलिए हम कहे। हमारी दीदी भी बोली कि अपना शादी क्यों कर रहे हैं, इतनी उम्र तुम्हारी है। हमारी बहन की उम्र कितनी, 12 साल तो हमारी बहन छोटी है। कहते हैं कि देखो घबराना मत, हम इनके लड़की समझ के शादी कर रहे हैं। ऐसी लड़की हमारे एक रोटी की ज़रूरत है, हमारे कोई संसार नहीं है, हमारी कोई नहीं है। हम इसलिए शादी कर रहे हैं, हम इसलिए इनसे शादी करने को हम बोल रहे हैं। हम इसलिए इनके हम एक रोटी हमें सेवा करेंगे, हमारी रोटी हमें बना के दी है अपन पिता जान के हमें, इसलिए हम। जब पिता जानने की बात आई तो आप बेटी बन के बिना शादी विवाह, बिना कोर्ट मैरिज किए, बिना मंदिर में शादी किए भी आप बेटी बन के रह सकती थे इस घर में, उस बुजुर्ग को रोटी दाना पानी दे सकती थी। हाँ तो दे सकती थे। हम बोले तो कहते नहीं, अगर तुम एक महीना, अगर हम वैसे ले आएंगे तुम्हें तो एक महीना 2 महीना रह के तुम चली जाओगे, तो हमारे कहाँ हम जबरदस्ती तुमसे हम नहीं कर सकते। अगर हम सबूत कानून बनवा लेंगे तो हम तुमसे जबरदस्ती भी कर सकते हैं, इसीलिए हम तुमसे सबूत बनवा रहे हैं। आपकी उस दादा से कब और कैसे कहाँ पहली बार मुलाकात हुई थी? हमें जैसे कि वहाँ जोगी भी, हाँ जोगी भी मुलाकात हुई थी। मतलब आपके मायके? हाँ मायके नहीं, सासुर में जगह के दर्शन है। सासुर में? ये जैसे कि लिया के इनगन आजाद, एक लड़का भी है साथ में। आजाद कौन है? उनकी गांव के हैं। एक लड़का भी दादा के ले आकर गए थे। आजाद हमने आके लेकर गए थे, जो कि फिर में बातें चीतें करें। एक साड़ी भी दे, 1500 रुपया भी दे, 1 किलो मीठा भी दे। गहना भी मुझे 4 थान दिखाए थे, लेकिन हम गहना नहीं लिए, हमको नहीं। कहते लग रहा था तुम कुछ, तुम्हारे अंदर डाउट है, तुम कुछ नहीं ले रही हो। तभी कह कि तुम्हारे कोई होगा शादी वादी, जैसे क्या करोगे इतनी उम्र में, हमारा जगह तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे लेके। कहते हैं हम बोल रहे हैं ना पैसा जमा करने के लिए, हम पैसा भी जमा करेंगे, तुम्हारे लड़के की लड़कन की आपके नाम जमा भी करेंगे। हमारी जो संपत्ति है आपके नाम हम लिखेंगे। हम कोर्ट से शादी करेंगे, हम कचहरी से शादी करेंगे। हम इसलिए हम तुम्हें कर रहे हैं, हमारे कोई नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हाथ गोड़ जोड़ने लगे, चिरौरी करें हमसे कि पिता जान के हमारे शादी, हमारे शादी करो, हमारे सेवा पानी करने कोई नहीं, अपने हाथ ही हम बना खा रहे हैं। यही कुल बात है, जीते हमसे करे। हम एक बार नकार दे, 2 बार नकार दे, तीसरी बार हम नकार रहे थे। वकील नहीं माने, कहे नहीं कि तुम लगा, आप क्यों नकार रही हो, क्यों मना कर रही हो, हम सब कुछ आप करने के लिए तैयार हैं। तभी भी तो हम कहा नहीं, हमारे आखिर बताओ, अगर कोई जानेगा, कोई तो हमारे नात रिश्तेदार कोई जान जाएगा तो यहाँ पे रह देंगे। कहते नहीं, हम अपने कहते में रखेंगे, अपने घर पे रखेंगे। यहाँ पे अगर आपको मर्जी हो आना जाना, तुम्हारा इच्छा, बाकी हमारे क्या रहना।
आपने ये नहीं सोचा कि उनकी ये इतनी उम्र ज़्यादा है, हमारी इतनी उम्र कम है, और अगर इनको अगर कभी कुछ हो गया, मान लीजिए हमसे पहले, तो फिर मैं कहाँ होंगी, क्या करूँगी? इस बारे में कभी आपने उनसे चर्चा की, कभी सोचा आपने इस बारे में? कहे हम्म, कहे तो एक विदा आज़ाद भी बोले कि अगर जैसे हमारे दादा के हम देखभाल करी ला, हम जैसे दादा की देखभाल करी ला जैसे तो उनके हमारे बच्चे पलवार हैं जैसे वैसे दादा जैसे देखभाल करी ला। अगर इनके कुछ हो जाई तो अगर हम तू आधी रात को फोन करबू तब तेरे लिए हम खड़ा है तेरे बच्चन के तो हम जब देखे विदा हम खड़ा है। हम जैसे उनकी करी ला देखभाल ऐसे हम खड़ा ही देखे विदा तो क्यों कुछ न बोली ना तो क्यों कुछ कही तो क्यों ना कही। तब हम तैयार भली नहीं हम शादी करे के हमारी इरादा ना है। आपको आज़ाद के द्वारा ये कहा जाता है कि आप शादी कर लीजिए, कभी कोई ज़रूरत होती है, उनको कुछ होगा तो हम आपके लिए आधी रात खड़े रहेंगे ना? हाँ लेकिन आप जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप पे यही सवाल खड़े हो जाते हैं। जब सवाल खड़े होते हैं, पोस्टमार्टम तक की बात आ जाती है, तब आज़ाद जी कहाँ थे, दिखाई दिए? आजाद साथ में मेरे से साथ ही साथ दौड़े थे जैसे वो भी जैसे डॉक्टरी ले गए अस्पताल ले गए साथ साथ में मेरे जैसे साथ ही रहना। आज भी बात हम करें हमके आप कहाँ है इतना बड़ा आपका हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी ला तू भैया बतावा। हम यही ले मना करत रहे तो कि माना नहीं। आपने इस सवाल को दागा क्या आज़ाद जी से कि हमारे ऊपर जो अब ये सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को आप रोकिए, तो आपने क्या ये आज़ाद जी से बात की? हम कहे तो कहना कि सबके शंका हो तो सबके डाउट हो तो कर लेने दो वो भी वो सब लोग के जैसे कि विश्वास हो जाई। जैसे नहीं कोई मान रहा है कि नहीं अथवा करो करो तो आप सही हो हम सही है जैसे कुछ भी नहीं आप करियो। हम तो उनके भलाई के लिए करें बाकी नहीं कोई विश्वास है पोस्टमार्टम करने के लिए कर हमको बताओ आप कोई विश्वास नहीं है इतने जल्दी उनके हो गया। अभी हमें यहाँ करा दें। हम यही बात पे मना कर रहे थे आप बात नहीं हमारे माने बताए अब हम कहाँ जाएंगे। बोले कि जाने दो करने दो पर हम भी यहाँ बात कर रहे हैं हमके हमके लेकर चलना अगर तुम जाना पोस्टमार्टम होगा हमें साथ में लेकर चलना। कहते हैं हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे लेकर जाएंगे हम कहे नहीं चाहे जहाँ जाओ हमें साथ में लेकर चलना। फिर आए तो हम खड़ी हुई तैयार हुई जाने के लिए साथ में। बाकी उनके भाई का लड़का था आए हैं वो लोग मना कर दे कहते हैं आके हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे कहाँ कहाँ आपके लेके लेडीज हो तुम दौड़ोगे हमारे साथ। हम कहे नहीं भैया आके जब सब लोग को शक है कि हम आपको उनको कुछ किया है शादी कल नहीं हुआ आज उनकी दुर्घटना यही बात है फिर नहीं विश्वास हो रहा है तो हम भी साथ में चलेंगे। बाकी हमें साथ में नहीं ले जाने दिए मना भी कर दे आज़ाद के आज़ाद मत ले जाइए। वो आज़ाद के साथ ही ले गए हमें नहीं जाने दिए। कहते क्या हुआ प्रसाद बढ़ रहा है हमको प्रसाद नहीं बढ़ रहा है ये मेरी जिंदगी का सवाल है। कौन कहता है ये बात, क्या वहाँ प्रसाद बता है? वो जो उनके भाई का लड़का आए हैं भतीजे? वो भी बोले क्या वहाँ प्रसाद खाने जाओगी प्रसाद बढ़ रहा है। हम कहे नहीं प्रसाद खाने नहीं प्रसाद नहीं बढ़ रहा है इसलिए हमारे जिंदगी का सवाल है कि इतना बड़ा दुर्घटना हो गया इतना बड़ा बात हो रही है तो हम भी चलेंगे पोस्टमार्टम हुआ होगा तो हम भी चलेंगे हम जाके चेक के आज़ाद के चेक के हम खड़ी भी भैली। बाकी लेडीज लोग थोड़ा बुनबुनाने लगी कि कहाँ कहाँ वो लोग दौड़ेंगे तुम जाओगे। वो भी बोले कहीं नहीं मत जाइए आप। उसके आज़ाद के साथ में उनके भाई का लड़का था वो साथ में गया हमें नहीं जाने दिए वो तैयार थे कि नहीं हमें लेकर चलो। आपको आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है लेकिन सब लोग जाते हैं और आपको नहीं ले जाते हैं। नहीं ले जाते हैं हम बोले हम कि हम चलेंगे बाकी नहीं ले गए। आज़ाद के साथ उनके भाई का लड़का था वो साथ में गए हैं लेकिन हमें नहीं ले जाने दिए। हम आज़ाद की बोले 5-6 आखिर बुलाए आज़ाद हमें लेकर चलो हमारे देखिए इतना जिंदगी हमारा बर्बाद हो गया है। अब तो जो होना था हो रहा था बाकी हमें लेकर चलो साथ में हमें मत छोड़ो। तो यहाँ की लेडीज भी भनभनाने लगी बोलने लगी उनकी चाची है क्या है वो भी क्या करने जाओगी तुम हमारा क्या है तुम एक ही रात में तो उनका अथवा बन गई। अब बताओ जब इतना बड़ा सब लोग शक कर रहे हैं तो जाने में क्या हुआ हमें हाँ? क्योंकि हमें जाने नहीं दें लोग रोक दें हमें वो भी नहीं जाने दें। आज़ाद की आज़ाद हमें ले चलो साथ में अपने साथ लिया के चलो बाकी उसके साथ उसके भाई के लड़का भी गया हमें नहीं जाने दिए। अब ये समझ निकल के आ रही है खबर कि उनकी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने अपने भतीजे के नाम कर दिया या वारिस बना दिया था, ऐसे खबर निकल के आ रहे हैं, इस तमाम मुंह से तमाम बातें निकल के आ रही हैं, क्या ये हकीकत है? तब तक हमें कुछ नहीं मालूम था हमें कुछ नहीं पता हम तो यही सुने कि इनके कोई नहीं है कहने हम अकेले अपने माई बाप को। क्या उन्होंने आपको ये बताया था कि हमने अपने भतीजों को वारिस बनाया है नहीं अपने? कुछ नहीं
एक भी हमें कुछ नहीं बताया कि जगह जमीन लिखे हैं वारिस बनाए हैं, कहने हमारे कोई नहीं है, हमारे संसारी भी नहीं है। हम अपने अकेले हाथे अकेले है घर पे रहते हैं, अकेले अपने हम बना खा रहे हैं, हमें कोई एक रोटी बनवाइया नहीं है। यही बात। आपके पहले भी शादी हो चुकी है, तो आपके पहले पति क्या अभी जीवित है या नहीं? नहीं, हमारे पति पार हो गए थे। एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद कितने दिन हुआ? 7 साल हो गए। 4 साल। तो एक्सपायर होने के बाद आप अपने मायके रहती थी या फिर ससुराल में? नहीं, ससुराल में रहते थे। ससुराल में ही रहते थे। तो वहीं से ये सब बातें हुई, वहीं से शादी हुई। तो क्या आपके ससुराल वाले ये चीज जानते हैं कि आपने दूसरी शादी कर ली, उनकी सहमति से ये चीज हुआ है? नहीं, हमारे सास ससुर नहीं जानते हैं। नहीं जानते ही नहीं है। नहीं, जैसे कि शादी भी पहले जैसे कि कहें हमारे सास, अगर आपको शादी करना हो तो आप शादी कर लो, जी आप यहाँ भी रहना वहाँ भी रहना, जी दोनों ठार रहना, जी हम लोग कोई इतराज नहीं है। भाई आपके जीवन बहुत है, जी जी। इतराज नहीं है। तो इसलिए हम कहे कि कहिए से बोल रही थी कन्नो कन्नो को, फिर ये दादा भी चिरौरी कर रहे हैं, रो रहे हैं, चलो भाई। हाँ? तो जब आपके ससुराल वाले ये बोल रहे थे कि आप शादी कर लो और आपने नहीं किया, आपने फिर दादा से शादी का प्लान बना लिया, तो आपने क्या ससुराल वालों को बताना जरूरी नहीं समझा? यहाँ पे नहीं थे सास ससुर हमारे, क्या? यहाँ पे नहीं है, बम्बई रहते थे। अच्छा, ससुराल वाले सब बॉम्बे रहते थे। जब आप शादी के बाद आती हैं तो फिर क्या आपसे वो जो दादाजी से क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या उन्होंने बताया? एक ही दिन बता रही थी, वही थी बातें चीतें की हैं। जैसे कितने बजे तक आप लोगों ने बातचीत किया था? जैसे बातचीत हुआ था, जैसे कि 12 बज गया था। जी जी हाँ, 12 बज गया था, बातचीत करें, समझाए समझाए कि लड़किन के हम तोरे तोहरों के जीवन नहीं बर्बाद करेंगे। जी जी। हम तुम्हें हम ले आए हैं तो कुछ सोच समझ के ले आए हैं, हम बिगाड़ेंगे नहीं, आपको बना के जाएंगे हम। और फिर सुबह कैसे क्या होता है? सुबह भी ठीक ठाक थे, सुबह भी एकदम सही सही, एकदम उठ के इधर उधर डोले टारे। एक लेडीज आई, उससे भी पैलगी करें, हंस के बात भी करें कि हमारे कोई नहीं था घर में, हमारे परिवार हो गए, अब हमें एक रोटी की ज़रूरत है, एक रोटी हमें मिलेगा टाइम से। उससे भी बातें चीतें करें, वो भी कहे चलिए अच्छी बात है, आप कर ले भाई, ठीक है। बातचीत की गई वो, उसके बाद फिर सुबह का हम जैसे उठ के देख खटिया खट बैठे थे, फिर लेट गए, हम 2 आखर बुलाए ताकि फिर हम उनको धंधा उंधा कैली, हम धंधा उंधा करे लगली। थोड़ा जैसे एक लेडीज उधर से आई तो बोलाई कि ये बहन लड़किन के बनी कैसे दादा के मुर्गिया तन की एतुआ भाला हुआ, तो माँ लड़की दोनों उठावे लगनी, ना उठ पहने जैसे और नीचे थोड़ा हो गई ने, तो हम अली उठाई के यार कैली आ जाते फोन करके बुलाए, तू भागल आए तो अस्पताल अपन जैसे गाड़ी खड़ी करके लेके गई ने, हम साथ में हम भी आई साथ साथ करके। इसके पहले उन्होंने कुछ अपनी जमीनें भी बेच दिया था, क्या आपको उस बारे में पता था? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था कि जमीन बेच दिए हैं कि कोई वारस बनाए हैं, कुछ नहीं बताए हमको। वो यही बात बोले कि हमारे कोई नहीं है। कितना जमीन जायदाद आपसे बताया गया था? 2 बीघा बताए थे, 2 बीघा खेत है, कहते हमारे सब कुछ घर में है, कुछ है, फिर हमारे इतना बड़ा घर है, दीवार है, आपको कमी नहीं है रहने की, यही कुल बात हमसे बता के जब तभी। स्वास्थ्य खराब होता है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं? हम्म? जब स्वास्थ्य उनका खराब होता है तो आप क्या हॉस्पिटल उनको लेके जाते हैं? हाँ, हॉस्पिटल बोल रही है ना कि उजाला हॉस्पिटल लेके गए थे, बातचीत वहाँ पे चिकन उकिन हुआ, जैसे कि बात पानी उनी चढ़ा 2 बाटल, 2 बार पानी उनी चढ़ल वहाँ से, बाकी उनका तबीयत एकाएक खराब, जैसे धीरे 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 खराब, उनका सही जैसे ना भइले, जैसे तबीयत खराब हो गई, पार हो गए। क्या उनको पहले से कोई बीमारी थी, आपको पता था इस बारे में? बताए थे कि हम 2 बार गाड़ी से लड़ गए थे, हमारे यहाँ पजरी पे चोट लगी है, गोड़ में चोट लगी है, हम बहुत मर के बचे हैं। रात में कोई दवा ववा का सेवन तो नहीं किए थे? अब ये नहीं कि बोलते कि हमें भी दवा जैसे कहते हैं, हम भी दवा ववा लेकर, ज़्यादा दर्द उर्द करने लगता है तो दवा ववा लेकर खाते हैं, यही कुल बताएं। बाकी रात के सही सलामत ठीक है, सुबह के ठीक है, बाकी इनके 7 बजे के बाद इनका एकाएक तबीयत इनका खराब है। तो रात में मतलब कोई दवा ववा का तो सेवन नहीं किए थे? नहीं, दवा हम नहीं देखे भाई, वो आप खाए हो तो हम नहीं, हमें जैसे पता कि है। रोज रेगुलर दवाएं, बीपी, हार्ट, ये सब समस्या कभी वो बता रहे हो, कभी दवा? हॉस्पिटल में बात हुई थी ना कि इनकी बीपी ज़्यादा बढ़ गई है, अच्छा। बोले कि इनकी बीपी ज़्यादा है, डॉक्टर लोग चेक चेक करें तो बताएं कि बीपी ज़्यादा हो इनके, बहुत ज़्यादा हो गई है बीपी, यही बीमारी बताए डॉक्टर लोग की इनकी बीपी ज़्यादा है।
तो अभी ये तमाम जो है ये लोग कह रहे हैं, मुंह बोल रहा है कि वो अपने भतीजे के जो है नाम कर चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगी, किस प्रकार? नहीं, जैसे आजाद भी ये बात हमें नहीं बताएं कि नाम भी लिखे हैं, नाम भी करे हैं भतीजा का अपने। जैसे कोई भी नहीं बताया जब से ये भी यही भी जो शादी करके गया वो भी ये बात कहे कि हमारे कोई नहीं है, हम किसी का अपना खेत क्यारी ना लिखे है। यही बात आजाद भी कहें कि कोई नहीं इनके है। अब भाई यहाँ पे आए के बाद में, उनके गुजरने के बाद, अब चाहे जे जोन बोले जोन कहे, अब तो वो सुन नहीं रहे हैं और हम जान भी नहीं रहे हैं, हमें कुछ बताए भी नहीं है। हम कैसे तब हम आपके बात जैसे सब लोग बोल रहे हैं भाई, हम कैसे कहें कि नहीं करे हैं, कि सच है कि झूठ है, कि सच बात की लिखे हैं कि ना लिखे ना, वही लोग जानेंगे ना। आपके कुल कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, लड़के लड़की? 2 लड़के 1 लड़के हैं। साथियों, ये कैमरे के फ्रेम में वो ही महिला हैं जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष है और जिन्होंने एक 75 वर्षीय बुजुर्ग से शादी की थी और उनके दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन सुबह ही मौत हो जाती है। ऐसे में इनको ये कहा गया था कि हमारी प्रॉपर्टी आप चलो, हमको 2 वक्त की रोटी देना और हमारी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद हम सब आपके नाम कर देंगे, आपके बच्चों की शादी भी कर देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि उनके भतीजे हैं, उनके नाम उन्होंने वरासत कर दिया है और महिला पे भी कई सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि अगले ही दिन कैसे हो गया ये घटना। शव को शव को शमशान ले जाने के बजाय पोस्टमार्टम हाउस ले गया, जहाँ पे उन्होंने ब्लेम किया था शायद उनके भतीजे कि इनकी जो है पोस्टमार्टम होनी चाहिए। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है और इनका दावा है कि हमको पोस्टमार्टम में पोस्टमार्टम हाउस नहीं ले जाया गया। इनकी भी ये थी इच्छा कि हम भी वहाँ चलें, वहाँ कैसे क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं हम भी देखें, लेकिन इनको वहाँ नहीं ले जाया जाता। उनके दादाजी के भतीजे के द्वारा कहा जाता है कि क्या वहाँ प्रसाद बट रहा है जो लेने जाओगी। ऐसे में कहीं कई सवाल उठते हैं। इन सवालों के बीच में हम आपके साथ जितने सवाल फिर से आएंगे, जितना अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।